इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पहले वो समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ अ लैंड, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी देश का जो रूल एंड रेगुलेशन है किसी भी देश पे गवर्न किया जाता है। हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। इट मीन्स हमारे जो इंडिया में रूल एंड रेगुलेशन है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 स्केड्यूल्स थे, 12 पार्ट्स थे एंड 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में स्केड्यूल्स भी इंक्रीज़ हो चुके हैं। ठीक है, और आगे समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे बना। तो 1934 में जो एम एन रॉय थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आइडिया दिया कि इंडिया शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस बात पर अग्री किया कि हाँ वो सही कह रहे हैं, इंडिया शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। 1938 में फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू ने ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड किया इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हमें हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का राइट दिया जाए। ठीक है, 1940 में अगस्त ऑफर रखा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें जो पॉलिसीज़ थी वो हमारे कम्प्लीटली हमारे फेवर में नहीं थी। हमें इंडिपेंडेंटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट नहीं दिया गया था, जिस वजह से अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया। 1946 में आती है कैबिनेट प्लान आता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का राइट दे दिया गया। बट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे उसमें मेंबर्स को चूज़ किया गया। ठीक है, 398 सीट्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए इलेक्शन हुए। ठीक है, जिसमें से इलेक्शन होने थे, ठीक है, जिसमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, 93 थे वो प्रिंसली स्टेट्स थे, और जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर स्टेट्स थे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स का मतलब है जहाँ पर अभी भी राजा महाराजा रूल कर रहे थे। ठीक है, और चीफ कमिश्नर स्टेट का मतलब जहाँ पे कोई चीफ कमिश्नर को बिठा दिया गया है कि वही वहाँ का रूल एंड रेगुलेशन चलाएगा। तो जो 4 चीफ कमिश्नर स्टेट्स है उसमें से उसे हम कैसे रिमेंबर रख सकते हैं, ABCD। ए से हो जाएगा हमारा अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग कर्नाटका एंड डी से दिल्ली। तो जो 93 प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने मना कर दिया कि दे डोंट वांट टू टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। जो बचे हुए 296 थे उन सीट्स पे इलेक्शन हुए। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार हुई तो उसके चेयरमैन बनाया गया BR अम्बेडकर जी को। इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें इंटरिम प्रेसिडेंट को चूज़ किया गया। इंटरिम प्रेसिडेंट का मतलब है टेम्परेरी प्रेसिडेंट, जो सचिदानंद सिन्हा जी बने। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग होती है, जिसमें परमानेंट प्रेसिडेंट को चूज़ किया गया, जो बने हमारे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को चूज़ किया गया, जो बने HC मुखर्जी, और लीगल एडवाइज़र को चूज़ किया गया, जो बने BN राव। लीगल एडवाइज़र का काम होगा राय देना, उससे हम याद रख सकते हैं राव। ठीक है, तो उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को कुछ ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स रखे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रखे, जिन्हें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया, और प्रियम्बल में ऐड किया गया ऑन 22 जैन 1947 को। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनकर रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसे बनने के लिए लगा टाइम 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज। इतने टाइम में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के रेडी हो गया। 26 नवंबर 1949 को 3 जो चीज़ें थी वो अडॉप्ट कर ली गई। पहला था हमारा पार्लियामेंट, दूसरा था इलेक्शन, और तीसरा था सिटीजनशिप। उसके अलावा जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो हमारा अडॉप्ट किया गया वो किया गया हमारा 26 जनवरी 1950 को। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।